ये है नॉर्थ कोरिया, जिस पे 17,000 ग्लोबल सेक्शंस और बेतहाशा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ट्रायल्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहे हैं। इस सब के पीछे नॉर्थ कोरिया की आवाम का कोई कारण नहीं। कारण है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का, जिसका नाम है किम जोंग उन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया के गॉडली लीडर किम जोंग उन के बारे में और इसकी फैमिली के जुल्म और कैसे नॉर्थ कोरिया बगैर किसी सपोर्ट और एड के अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। सो लेट्स जूम ऑन द लाइफ ऑफ द नॉर्थ कोरियन गॉड। दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी, जिसकी तादाद 13 लाख से भी बढ़ चुकी है, 1000 से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और आप हर वो काम कर रहे हो जिससे इंटरनेशनल मीडिया दिन रात आपको ही ब्रेकिंग न्यूज में दिखाता रहे और उस ब्रेकिंग न्यूज में हर उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों जो आपने शायद किताबों में भी ना पढ़ी हो। इवन के हाल ही में शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर में उन ग्लोबल वॉर प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी ना की गई हो जो किम जोंग आए दिन मन में आए करता रहता है। मिसाल के तौर पे हाल ही में कुछ दिन पहले एक मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान नॉर्थ कोरिया का मिसाइल जापान के सी बॉर्डर्स में जा गिरा और जब इस बात को इंटरनेशनल मीडिया ने काफी देर तक रिपोर्ट किया तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से बिना किसी अपॉलॉजी के ये कहा गया कि हम इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में गाइडेड सिस्टम और एम पॉइंट सेट करना भूल गए थे, जिसकी वजह से मिसाइल की डायरेक्शन खुद ब खुद डाइवर्ट होकर जापान के समुद्री बॉर्डर्स की तरफ चली गई। बैक टू द टॉपिक। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही साथ इंडिपेंडेंस हासिल करने वाले दो कंट्रीज थे। इनमें से एक साउथ कोरिया, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से यहां का हर एक आम सिटीजन 40 से 50 हजार डॉलर सालाना कमाता है। साउथ कोरियन इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ वर्ल्ड की 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साउथ कोरिया आज एक ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड पार्टनर है, चाहे वो टेलीकॉम हो या किसी भी तरह की सर्विसेज। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि सैमसंग जो सुई से लेकर जहाजों और रॉकेट्स के पार्ट्स तक बनाती है, ये है वेसोंग 17, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो दुनिया के किसी भी कोने में एटॉमिक वॉरहेड ले जाकर बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। और ये सिंगल मिसाइल नहीं है जो नॉर्थ कोरिया के पास हो। इस तरह के 80 मिसाइल्स का कामयाब तजर्बा नॉर्थ कोरिया कर चुका है और इनमें से ही एक मिसाइल जापान के समुद्रों में गिरा था। इन टोटल 80 से ज्यादा मिसाइल्स की टेस्टिंग में नॉर्थ कोरिया ने 70 बिलियन डॉलर्स उड़ा दिए। इतने पैसों में नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन एक साल तक पेट भरकर खाना खा सकती है। ये मिसाइल्स तो सिर्फ एक छोटी सी झलकी थी इनके पावर की। आए दिन न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी, मिसाइल टेस्टिंग और हाइड्रोजन बॉम्ब्स। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि जिसकी मिसाल देने के लिए हमें आज से 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहां जनवरी 2017 में नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना और साउथ कोरिया में एक 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने में आया था। ये अर्थक्वेक जमीन की सरफेस से काफी करीब था, जिसके होते इन कंट्रीज में कई बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए, जिनमें कई मासूम लोग और इवन के छोटे बच्चे भी शामिल थे।
बेसिकली बाद में ये पता चला कि ये एक मैन मेड अर्थक्वेक था जो कि नॉर्थ कोरिया के एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग थी। इसके बाद जब नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी तो उसने हंसते हुए ये कहा कि नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। तो इस सब सिनेरियो का जवाब इसी वीडियो में है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो के इस मेन सेगमेंट को। हु इज फंडिंग नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? ना तो कोई अलाइज और ना ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड। इस बात को हमेशा से छुपाया गया है कि नॉर्थ कोरियन मिलिट्री एकेडमी में एक पूरा यूनिट है जो दिन रात अपने गॉड के कहने पर डिफरेंट बैंक्स और कंपनीज पर साइबर अटैक्स करता रहता है। इनका काम है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डायसेक्ट किया जाए और खतरनाक कंप्यूटर वायरसेस को कैसे दूसरी कंट्रीज की कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एंटर करें। यहां तक कि एटीएम्स तक को नहीं छोड़ती ये साइबर वॉरफेयर टीम। 2022 के शुरू में अमेरिका की एक कंपनी से $121 मिलियन, सिंगापुर से 1.7 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स और वियतनाम की NFT वीडियो गेम कंपनी के बैंक अकाउंट को एक्सेस करके कई सालों तक काफी पैसे निकाले गए। इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज, इस टीम ने चिली का सारा ATM सिस्टम ही हैक कर लिया। इस हैकिंग और साइबर वॉरफेयर में नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ 2021 में $450 मिलियन कमाए। इसके बाद 2022 में ये ग्राफ बढ़ के पहले के 5 महीनों में ही डबल हो गया, यानी $900 मिलियन। दोस्तों कहीं गए तो नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये तो सिर्फ 20% था। नॉर्थ कोरिया के पास और भी तरीके हैं अपने कंट्री को रन करने के लिए, और मजे की बात यह है कि बाकी तरीके भी इल्लीगल हैं। 2003 में ऑस्ट्रेलियन सी बॉर्डर के करीब 130 मीटर लंबी कार्गो शिप कॉमनवेल्थ कंट्री का फ्लैग लगाए ऑस्ट्रेलिया के एक पोर्ट की तरफ जा रही थी। इतने बड़े शिप में थे सिर्फ 28 आदमी जिनका प्लान था स्मगल करना, और वो भी 125 किलोग्राम हीरोइन जिसकी मालियत $100 मिलियन थी। पता करने पर पता लगा कि फॉल्स आइडेंटिटी के साथ ट्रैवल करता हुआ ये कार्गो शिप किसी यूरोपियन कंट्री से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से आ रहा था। इसके बाद 2004 में पनामा कंट्री के फ्लैग के साथ अटलांटिक ओशन में सफर कर रही थी एक कंटेनर शिप। इस शिप को जब FBI के ऑफिसर्स और उनकी टीम ने इंटरसेप्ट किया तो इन कंटेनर से मिले प्लास्टिक टॉय से भरे कार्ड बॉक्सेस, मगर अंदर थी फेक $100 की नोटों की गठियां। अकॉर्डिंग टू FBI स्टेटमेंट, ये फेक करेंसी नोट्स इतने एक्यूरेट थे कि एक बैंकिंग एक्सपर्ट या शायद नोट डिटेक्टर मशीन भी इन फेक डॉलर्स को डिटेक्ट ना कर सके। स्मगलर्स की टीम से जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट हर साल $30 बिलियन वैल्यू के फेक करेंसी नोट्स छापती है, जिसको बाद में स्मगल या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में भेजा जाता है, जहां ये नोट्स इजीली यूज हो जाते हैं। इतने एक्यूरेट नोट्स होने के पीछे का राज है ऑफिस 39। ये स्पेशली डॉलर को बनाने वाले पेपर्स और सेम हाईटेक कलर शिफ्टिंग इंक भी उसी सेम स्विस डीलर से लेते हैं, जहां से गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ये आउटसोर्स करती है। इसके अलावा गन्स और दूसरे एमुनेशंस का बहुत बड़ा सेलर है नॉर्थ कोरिया। ब्लैक मार्केट में इनके परचेजर ज्यादातर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अनस्टेबल कंट्रीज में होते हैं, जहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी जंगें चलती रहती हैं।
1980 में नॉर्थ कोरिया ने ब्लैक मार्केट में $4 बिलियन के आर्म्स एंड एमुनेशन सेल किए थे। साइबर वॉरफेयर, ड्रग्स, वेपन स्मगलिंग और फेक करेंसी के बाद है बैकबोन ऑफ द नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये एक ऐसा कंट्री है जहां 26 लाख मॉडर्न डे स्लेव्स मौजूद हैं, यानी वो लोग जिनसे जोर और जबरदस्ती से काम करवाया जाए। इन्हें दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज चाइना और रशिया में डिपोर्ट करके जबरदस्ती काम करवाया जाता है और इनकी सब वेजेस नॉर्थ कोरिया भेज दी जाती हैं। मॉडर्न स्लेवरी में सबसे ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं औरतों और बच्चों के, जिन्हें किडनैप करके दूसरी कंट्री में ले जाकर सेक्स वर्कर बना दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पैसा आता है नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को। अगर आपको मिसाल के तौर पे बताऊं तो फर्ज करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कोई एक्सपोर्ट हो और वहीं इस एक्सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमी का टोटल 8%, तो इस एक्सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया 4 से 5 बिलियन ईयरली कमाता है। इसी वीडियो के आखिर में हमने बात की थी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो जापान के सी बॉर्डर्स में जा गिरा था। तो जापान ने इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया, या अगर फ्यूचर में ऐसा फिर कोई वाकया पेश आता है तो जापान का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो होगी जापान पे। Why is Japan heavily militarizing him so much? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।